परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह अवसर बड़ा भाग्य से मिलता है और उसमें भी एक साप्ताहिक सत्संग हो, उसका एक अलग महत्व है। आज साप्ताहिक सत्संग है। यहाँ पिछले बार भी साप्ताहिक सत्संग में मैं था, आज भी साप्ताहिक सत्संग है। 2 सप्ताह हो गया रविवार का। ये बहुत महत्व का सत्संग है। तो इस सत्संग में हम लोग सुन रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि सुन सम जय जन मुदित मन, मज्जय यति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कहते हैं जो कोई सुनते हैं, किस मन से सुनते हैं, मतलब कि खुशी मन से, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। मुदित मन खुशी होता है। खुशी मन से कोई सत्संग सुनता हो, लगता हो कि कोई खजाना है ये, तब उसका महत्व होता है। कहते तब लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। 4 फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये 4 फल मिलता है। अर्थ मन, हाँ, सत्संग सुनने से 4 चीज़ मिलता है। अर्थ मन होता है धन, अर्थ की प्राप्ति होगी। देखिए, सत्संग सुनने से अर्थ की प्राप्ति होती, धन मिलता है, लक्ष्मी आती है घर में। तुलसीदास जी महाराज का था। अर्थ धर्म न जो हम लोगों की मतलब कि एक अच्छी गति देगी, एक अच्छे लोक में देंगे, यश कीर्ति बढ़ाएगा संसार में। तो जो धर्मात्मा होता है उसका नाम होता है संसार में कि ये धर्मात्मा थे। जैसे कि युधिष्ठिर जी महाराज को धर्मराज कहा जाता था। क्यों? बहुत धर्म करते थे, दान करते थे, पुण्य करते थे, धर्म करते थे रोज। तो जो धर्म जो होता है वहाँ दे दो गुरु महाराज के पास। धर्म का मतलब होता है जैसे जो कुछ आप करते हैं उसमें लोगों का कल्याण होता होगा, अपना कल्याण होता होगा, या परोपकार जिसको कहिए। दूसरे को दान देना धर्म है, दूसरे को मदद करना धर्म है, गिरे हुए को उठा देना धर्म है, प्रणाम करना धर्म है। जो जीवन में धारण किया जा सकता है उसको धर्म कहते हैं। तो जैसे कि आप धारण क्या किए, सत्संग करते हैं, ये भी धारणा है। आपकी जो धारणा है, जो धरते हैं, पकड़ते हैं, आजीवन जो धरा जाता है, पकड़ा जाता है, उसको धर्म कहते हैं। आजीवन क्या धरा जाएगा? जैसे सत्संग, ध्यान, सद्गुरु की सेवा, इसको कहते हैं धर्म। ध्यान करते हैं धर्म है, सत्संग करते हैं धर्म है, किसी न किसी रूप में किसी को मदद करते ये धर्म है। धर्म ही हुआ परोपकार करना। हाँ, बस मूल यही चीज़ है। और दान वाला किसी को दान दिए। हाँ, दान धर्म इसी को कहते हैं। दान अलग है, धर्म अलग नहीं, दान जो करते हैं वो दान तो है, लेकिन उस दान को धर्म कहते हैं जिसको आपने लगाया है परोपकार में। एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द होता है। दान उसका नाम तो है, दान दिए, लेकिन उसको धर्म बोलते हैं। दान, हाँ, दान धर्म, ध्यान भजन। हाँ, ये भी धर्म है। जैसे ध्यान करते हैं, ये मेरा धर्म है, मैं गुरु महाराज का ध्यान करता हूँ, ये धर्म है। इसी धर्म से कल्याण होता है। युधिष्ठिर जी महाराज रोज दान करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण आया, वह आया देर से, तो युधिष्ठिर जी महाराज से बोले कि हमको दान दीजिए। तो रोज बांटते हैं तो मांगबे करेगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अभी तो समय समाप्त हो गया, दान लेने वाले लेके चले गए, समय ये ख़त्म हो गया, अब कहाँ से देंगे आपको? आप जाइए, कल 8 बजे आइएगा। मन में बड़ा निराश हुआ कि आज आए
और खाली हाथ लौट रहे हैं। लौट ही रहे थे, भीम को पता चल गया कि एक ब्राह्मण याचक खाली हाथ जा रहा है। वो जो कहा युधिष्ठिर जी ने कल आइएगा 8 बजे, तो भीम क्या करता है कि नगारा में चोट देता है। राज दरबार में जो नगाड़ा होता था पहले, 2 स्थिति में चोट पड़ती थी उसमें। जब विजय के लिए जाते थे युद्ध करने के लिए तब, विजय करके लौटते थे तब। तो नगारा में जो चोट दिया, युधिष्ठिर जी महाराज कहता अरे भीम तुम अभी नगारा में चोट क्यों दिया? नगारा में चोट तो 2 स्थिति में दिया जाता है, जब विजय के लिए जाते हैं या विजय प्राप्त करके आते हैं। अभी कौन चीज़ का कारण हुआ जो तुम चोट दिया नगारा में, क्यों बजाया? बोले भाई जी बहुत बड़ी विजय मिली है। बोले किन को? आपको। तो बोले हमको कैसे विजय मिली? बोले भाई साहब वो जो ब्राह्मण आया उसको आपने कहा कि 8 बजे आइएगा, तो आपने तो काल पर विजय प्राप्त कर लिया। सो कैसे? बोले कि वो 8 बजे तक जिंदा रहेगा तभी तो आप दान देंगे उसको। आपने कहा 8 बजे आइएगा, इसका मतलब है कि वो 8 बजे तक जिंदा रहेगा। पाँव पलब की सुधि नहीं करे काल की साज, काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। एक क्षण का ठिकाना नहीं है। आप बोले कल आइएगा 8 बजे तक, तो कल तक आपने विजय प्राप्त किया है, क्योंकि कल वो 8 बजे तक जिंदा रहेंगे, आप भी कल तक जिंदा रहेंगे। तो इसका मतलब है उतने समय तक आपने विजय पर प्राप्त किया ना, काल पर विजय प्राप्त किया। इस विजय से बढ़कर और क्या विजय होती है? इसीलिए मैंने नगारा में चोट दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने बुला उसको, ब्राह्मण को बुलाया, बोला सुबह से शीघ्र दान करो जल्दी। क्यों? कल का क्या ठिकाना, मर जाएंगे तो कोई ठिकाना नहीं है। एक बार कुपा घाट में जो गुरुदेव के चरणों में लोग चढ़ाया करते थे, तो नोट भी चढ़ाते थे, खुल्ला भी चढ़ाते थे। तो उसको एक छोटा सा बक्सा में मैं रखता था। ये इतना लकड़ी का था, इतना लंबा इतना पतला, उसमें छेद आता, उसमें डाल देते थे। डालते जाते थे, जब भरता था लकड़ी से दाबते थे रुपया को, समझ गए? जब भर जाता था तो उसको फिर गुरुदेव कहते थे इसको खोल दो, तो खोल लेते थे, इतना रुपया निकलता था। तो बोलते थे कि नोट को अलग कर दो, रेच की अलग करो। तो नोट को छांट देते थे, सब अलग अलग कर देते थे कागज वाला। और उसके बाद जो रेचकी होता था इतना होता था, इतना रेचकी, उसको ले जा करके वो खैतान एक थे किताब दुकान पर, उसको दे देते थे गिनने के लिए। बोले इसको आप गिनते रहिए, जब गिना हुआ हो जाएगा तब नोट दे दीजिएगा हमको। तो बराबर ऐसे ही करता था। एक बार की बात है, सब रुपया तो नोट का हो ही गया, लेकिन वो खुदरा जो था वो 99 का फेड़ा पड़ गया, 99 रुपया हुआ। जब गए लेने के लिए तो सब तो दे ही दिया। खैतान जी बोलता है कि ये जो खुला था ना, इसमें 99 रुपया था, तो 100 रुपया का नोट आप ले जाइए। तो मैंने ले लिया, हमको क्या, हमको दिया, हम ले लिए। 100 रुपया बना दिया उसको, 1 रुपया ज़्यादा उसमें आ गया, 99 ही था। लेकर के गए गुरुदेव के पास, मैंने दे दिया वो रुपया। तो उस दिन क्या पूछते हैं, लेना देना सब हो गया ना? तो मैंने कहा हाँ हुजूर हो तो गया। फिर कहते हैं कोई बाकी हो की तो नहीं है? फिर मेरे मन में हुआ कि 1 रुपया तो बाकी है। मैंने कहा हुजूर 99 रुपया हुआ था खुला वाला। खैतान जी 100 का नोट दे दिया है। तो बोले तब 1 रुपया बाकी रहा ना, जाओ उसको दे दो अभी। दोपहर का समय, मैंने कहा कि हुजूर दे देंगे, कोई बात नहीं, अभी तो सब खुला उल्ला दे दिए हैं, अभी तो बाहर में पैसा नहीं है। तो बोले कि बक्सा में होगा। तो हम बोले हुजूर बाद में दे देंगे। बोले नहीं अभी दो, अभी दो उसको। 1 रुपया मैंने निकाला, गया खैतान जी के पास। तो खैतान जी पूछते हैं क्या बात है? मैंने क्या बात भाई, 99 का आपने फेड़ा लगा दिया। कहता क्या बात है आप 100 रुपया दे दिए, हुजूर बोले 1 रुपया दे आओ। तो बोले क्या होगा इसमें, 1 रुपया नहीं देते तो? हम बोले हम नहीं देते तो नहीं देते, लेकिन हुजूर बोले कि पहले दे के आओ, ये लीजिए। आप 99 रुपया का फेड़ा लगाए।
ले लिया वो। उसके बाद हुजूर के पास आए। अब हुजूर क्या कहते हैं, किसी का बाकी बकाया नहीं रखना चाहिए, ऐसे हमको बोले। 1 भी रुपया है बाकी तो है, मान लिया जाए इस जन्म में हम 1 रुपया बाकी रखेंगे तो फिर तो हमको जन्म लेना पड़ेगा चुकता करने के लिए। क्यों हम जन्म लेंगे फिर से दोबारा, ऐसे बोल दिए। बाकी क्यों रखेंगे दूसरे का, किसी का नहीं बाकी बकाया रखो, तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दिया करो, सुबह से शीघ्रम। कल आँख बंद हो जाए तो बाकी रहेगा तो कर्जा रहेगा ना, तो कर्जा चुकता करने आएंगे क्या। वही गुरुदेव ने सिखाया था कि जो भी काम हो उस काम को संपादित करते रहिए। जितना जल्दी कर लीजिएगा आपका माइंड हल्का हो जाएगा। थोड़ा ही काम है, बाकी रहते रहते वो भारी हो जाता है। छोटा छोटा काम है, उसको यदि संपादित नहीं करते हैं तो वही काम एक दिन सिर दर्द हो जाएगा। है छोटा लेकिन उसको आपने मोटा बना दिया। यदि उस काम को रोज करते जाएंगे तो आपके पास खाली समय रहेगा, किसी दिन बड़ा काम कर लीजिएगा टेंशन फ्री होकर के। गुरुदेव कहा करते थे कोई भी काम हो उसको तुरंत ख़त्म कर दो, फिर दूसरा काम देखा जाएगा। एक एक आदमी के मन में क्या होता है, टाला टूली करता है, कोई बात नहीं तो करिए नहीं देंगे, इतना छोटा सा काम है कभी भी आके करेंगे। टालना नहीं। कभी भी आपके आके जो आप करेंगे तो क्या उस समय का ठिकाना है। कहीं कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया उसी समय तो काम तो रहेगा, धर ले। किसी कारण से खड्डे में गिर गए तो हो गया, धर ले। किसी कारण से किडनैप हो गया तो काम धर ले रह जाएगा। कोई भी कारण कभी भी उत्पन्न हो सकता है। एक उदाहरण हम बतलाते हैं जो कि स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसी घटना कहीं घटती है। दिल्ली की बात है, रेड लाइट जो होता है क्रॉस पर, एक मोटरसाइकिल वाला रेड लाइट के कारण वो इंतज़ार कर रहा था। ग्रीन लाइन देगा तब न जाएगा। मोटरसाइकिल वाला था, हेलमेट नहीं पहना हुआ था, समझ गए। अब देखिए क्या होता है, जब तक वो इंतज़ार करता था ग्रीन लाइन का, मिनट भर तो लेता है टाइम, उसी मिनट भर में अचानक आकाश से एक विषधर सांप गिरता है। सोच सकते हैं ऐसा? कभी नहीं सोच सकते हैं भाई, रेड लाइट पर सांप कहाँ से आएगा। आकाश से गिरा। कैसे गिरा? एक चिल्ल उस सांप को लेकर के उड़ रहा था, तो वहीं से ऊपरे से वो छोड़ा, गिर गया। वो गिरा तो सीधे उस मोटरसाइकिल के माथे पर गिरा, मोटरसाइकिल वाले के माथे पर, यहाँ पर माथे पर गिरा, काट लिया वो सांप। विषधर सांप था, वो तो छटपटा रहा था, काटा, बस ख़त्म हो गया, वो घर भी नहीं जा सका। तो ऐसा कोई सोच सकता है? कहता पल में प्रलय होएगा। बहुरी करेगा कब? एक पल में कुछ भी हो सकता है। हम जो सोच नहीं पाते हैं वैसा इस प्रकृति में होता रहता है। इसीलिए ये मत समझना चाहिए हम तो अभी जवाने हैं, कल क्या बरसों हम यहाँ रहेंगे। नहीं नहीं, पाँव पलक की सुधि नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं है, कभी भी संसार से चले जाएंगे। एक गुरु महाराज के समय की कहानी है। जमराज के दरवाजे पर एक वृक्ष था, जिस वृक्ष पर सवेरे सवेरे कबूतर बैठा हुआ था, समझ गए। तो बैठा हुआ था अपना वो गाछ पर। जमराज आता है, कबूतर को निहारता है, समझे। तो ऐसे जो निहारा ना, किसी को जमराज निहारे तो डर नहीं लगेगा? बाप रे बाप। मान लिया जो कोई बहुत खूंखार आदमी, दबंग आदमी हो, और यदि आपको एक टक से ताक रहा है, आपको मन में भय होगा, पता नहीं कुछ करेगा क्या। तो कबूतर जड़ गया, थरथरा गया। तो एक बाज आ रहा था, उसी गाछ पर बैठा, तो कबूतर को डरते हुए देखा। तो पूछता है, भाई आप डर क्यों रहे, थरथरा क्यों रहे, क्या बात है, आपके डर का कारण? बोली कि क्या कहेंगे, बड़ा मैं टेढ़ी निगाह से जमराज हमको देख रहा है, पता नहीं क्या अनुभव होगा। बोला जमराज देखता? बोला हाँ देखिए ना, हम ही को एक टक देख रहा, हो न कोई मौत तो नहीं आएगी हमारी। बोले तुम डरो मत,
मैं वहाँ ले जा कर के तुमको छोड़ूंगा जहाँ जमराज का लकरनाना भी नहीं जा सकता है। बैठो तो मेरे पीठ पर, तुम्हारे डर को ही हम ख़त्म कर देते हैं। तो बैठ गया कबूतर उसके पीठ पर, चलती 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 कई योजन तक चला। वहाँ जा कर के एक पहाड़ में गुफा थी, गुफा में छेद होता है ना, उस छेद के भीतर ले गया। भीतर में ले जाके कबूतर को कहता तुम यहीं रहो, लकरनाना नहीं आ सकेगा जमराज का, देखा तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। उसको वहीं गुफा में छोड़ दिया, अब बाहर से पत्थर लगा दिया। वो जो चिल्ल था वो सोचता कि जाते हैं पूछने के लिए जमराज को, आखिर वो टेढ़ी निगाह से देख क्यों रहा था। यहाँ से फिर चला, तो चला तो वहीं गया, उसके आंगन में जो घास था उस पर चला गया। तो वो जो बाज था ना, कहता है ए जमराज, आप उस कबूतर को टेढ़ी निगाह से क्यों देख रहे थे। वो तो कबूतर डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। आखिर बताइए तो क्या कारण था, आप क्यों देख रहे थे उसको। जमराज कहता है कि मैं देख इसलिए रहा था, उस कबूतर की मौत इतने बज के इतने मिनट पर लिखा हुआ है मेरे गणित में, मेरे शास्त्र में, लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा था ये छोटा सा कबूतर उतना दूर कैसे जा सकता है जहाँ लिखा हुआ है इसका मौत इसका लिखा हुआ है, लेकिन इतना दूर में लिखा हुआ है, ये जा ही कैसे सकता है। मैं वही सोच रहा था इसकी मृत्यु कैसे होगी, लेकिन लिखा हुआ तो है मृत्यु इतना बज के इतना मिनट पर, और उतना बज के उतना मिनट पर ये जा ही नहीं सकता है, असंभव। वही मैं चिंतित था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है, इसका क्या होगा नहीं होगा। बोले कहाँ मौत इसकी लिखी हुई थी। बोले घनघोर गुफा में भीतर में वो जाएगा, केकड़ा उसका गला काट देगा। बोले ऐसी बात है। बोले हाँ, इसको तो हम वहीं लेके छोड़ दिए। बोले तब तो काम हो गया मेरा। बोले क्या आप बोलते हैं। बोले कि हाँ, इसका लिखा हुआ कि गुफा में एक केकड़ा गला काटेगा इसका और इसकी मृत्यु होगी, लेकिन इस गाछ के पास केकड़ा कहाँ से आएगा, वही हम सोच रहे थे कि मेरे यहाँ ही मरेगा कैसे। तो बोले तब तो काम हो गया। बोले ये हो गया होगा, मर गया होगा। बोले जा कर के देखिए, यहाँ से जाता है वो बाज, वो हटाता है पत्थर, अब भीतर घुसता है, जैसे घुसा 2 टुकड़ा था कबूतर का। बोले बाप रे बाप, ये मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, नहीं होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन मृत्यु होगी और कभी भी किसी समय हो सकती है। अभी मैं आ रहा था ना यहाँ, जन्म और मृत्यु, हाँ नहीं, मृत्यु, जन्म कब होगा कोई नहीं जानता है, और मृत्यु कब होगी कोई नहीं जानता है। हाँ, जन्म और मृत्यु कोई नहीं जानता ना, भगवान खाली ईश्वर। हाँ खाली उनके हाथ में। अभी की वर्तमान बात बता रहा हूँ, कल की। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में नहीं। हाँ, वो चाहेंगे तो पेट में भी मर सकता है बच्चा, नहीं उनकी कृपा होगी तो पेट से बाहर आ सकता है। मैं रायगढ़ से आ रहा था, परमानंद बाबू भेजे थे हमको गाड़ी से। जिस गाड़ी से मैं आ रहा था उसमें एक ड्राइवर जो था वो अपना बता रहा था कहानी, जो कल वो छोड़ा हमको यहाँ। वो कह रहा था कि हमारे परिवार का लड़का 36 साल का, अभी की बात कह रहा हूँ, कल सुना रहा था। तो कल जो सुना रहा था 3 रोज पहले की बात वो सुना रहा था। कह रहा कि अभी की बात है, 36 साल का लड़का, कुछ भी नहीं हुआ था, मेडिसिन में काम करता था, वो कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक उसको छाती में दर्द हुआ, गला रूंधने लगा, हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद हॉस्पिटल में रखा, तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। अभी 36 साल का लड़का, कोई बीमारी नहीं, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी 3 रोज पहले की घटना है। अब मुझे तो कोई सोचा था कि वैसा लड़का मरेगा। अब फोटो भी दिखाया वो मोबाइल में, बहुत सुंदर लड़का। अब वही कहते मौत जो है ना कब आएगी पता नहीं। यदि भगवत भजन करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो वो मौत को भी टाल सकते हैं। कैसे? एक कहानी सुनिए, कैसे मौत से बचा जाता है भगवान की कृपा से। देखिए, वैसे तो कहानी गढ़ी भी हो सकती है, कोई गढ़ता भी है,
कोई कल्पनाओं से बनाता है, लेकिन किसी न किसी में वास्तविकता भी तो रहती है। कोई घटना घटित बताता है, जैसे घटना घटित बताया ना वो लड़का वाला अभी जो सुना है। ये जो कहानी है गुरुदेव कहा करते थे कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं, सो सुनिए। मैं बीच बीच में कहा करता हूँ ये कहानी, सुने भी होंगे आप। विभू बाबू रहते तो कह देते कि हम सुने हैं समझे। एक चिड़िया थी बटेर जिसको बोलते, वो उड़ते 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 गर्मी से बचने के लिए एक किसी घने डाल पर बैठना चाह रही थी। उसी समय देखा एक बाज मेरे पीछे पड़ा है। बाज जानते हैं ना, मजबूत चिड़िया होती है, वो बटेर सबको मार मार के खा जाता है, बाज उसको कहते हैं। सुने हैं ना। वो पीछा किया उसका, जैसे देखा मेरे पीछे है, चट से वो घुस गया वो घने डाल में। घुस के थर थर कर रही थी, एकदम कांप रही थी वो कि हमारे पीछे दुश्मन लगा हुआ। तो जैसे घुस गई ना, ठीक उसके सामने वो मंडराने लगा ऊपर में बाज कि कभी तो निकलेगी, और निकलेगी तो खाइए जाएंगे मार के। जिस डाल पर वो बैठी थी तो ऐसे नीचे ताकी, नीचे देखी ना, तो नीचे में वो शिकारी था, समझे। वो चिड़िया मारने वाला शिकारी है, उसके हाथ में धनुष बाण था। जैसे चिड़िया को देखा ना कि वो बैठी हुई है, वो क्या सोचा कि इस चिड़िया को मारिए देंगे, तो धनुष बाण तान दिया, निशाना लगाने लगा। चिड़िया देखती है कि मेरे ऊपर नीचे में शिकारी निशाना लगा रहा मारने के लिए। अब बुझिए तो कैसा संकट है, ऊपर में दुश्मन, नीचे में दुश्मन, बीच में चिड़िया बची हुई। अब क्या होगा, वो निशाना लगा रहा है मारने के लिए, ऊपर में बाज मंडरा रहा है, जैसे उड़ेगा पकड़िए दबोच लेंगे इसको। अब चिड़िया तो डर गई बटेर, बाप रे बाप, दोनों तरफ से मरण हमारा, नीचे दुश्मन ऊपर दुश्मन। अब क्या होगा, जब कभी भी परिस्थितियां आ जाए, आप संकट से घिर जाते हैं कोई कारण से, कभी भी आप अपने इष्ट को याद करिए, गुरु महाराज को याद करिए, भगवान को याद करिएगा, तो कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। कैसे, ये चिड़िया सोच रही थी अब हम क्या करें। ये चिड़िया आँख बंद कर ली, सोचा अब तो मरिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो निशाना लगा रहा है, वो तो मारबे करेगा। मान लिया जाए यहाँ से उड़ते हैं तो बाज ऊपर में है वो खाइए जाएगा, तो जब मरिए जाएंगे तो क्या करते हैं, अंतिम में भगवान का नाम ले लेते हैं। कभी कभी जब जहाज क्रॉस होने लगता है, पायलट क्या कहता है, अपने अपने भगवान को याद करो। अब बचने का कोई उपाय नहीं है, याद करो भगवान को। तो जब क्रॉस होने लगता है तो उसमें भगवान याद आता है, ये भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। चिड़िया भी याद कर रही थी, कहते अब हाँ अब की राख ले हो भगवान। चिड़िया याद नहीं, कहते काक भूसुंडी जी महाराज तो चिड़िया शरीर में था, वो कितना पूजा करते थे, ध्यान करते थे। गरुड़ जी महाराज तो चिड़िया के शरीर में था, कितना याद करते थे, कितना सत्संग भजन करते थे। चिड़िया भी सत्संग भजन करता है, भारत का चिड़िया। और क्या, रामायण में लिखा हुआ पढ़िए, रामायण में लिखा काक भूसुंडी जी महाराज कौवा थे और गरुड़ जी महाराज गरुड़ थे। ये सब सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए ये लोग। देखिए भारत में चिड़िया जब सत्संग करता है, हम लोग मानव हो के सत्संग न करें, उस चिड़िया से भी बदतर हो गए, कौवा से भी बेकार। अच्छा पशु है, अच्छा तो क्या है? शरीर चिड़िया का है तो उसके अंदर में संस्कार है। अब सुनिए क्या होता है, ये क्या बटेर करती है, आंख बंद करके भगवान को याद करने लगी। अब की राख ले हो भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलियाँ पारधितानियो बान। हे भगवान अब तो मेरा गया काम, अभी आप ही रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता है। कहते हैं मुख की अपेक्षा भगवान मन की विशेष सुनते हैं। मुंह से कितना चिल्लाइएगा, कहाँ तक जाएगी आवाज़, 1 किलोमीटर तक बहुत हो गया, नहीं भी जा सकता। लेकिन मन की आवाज़, मन की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। कितना दूर तक जाती है आवाज़ वो कह भी नहीं सकते हैं। हृदय से जो पुकारते हैं वह पुकार परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाती है, अपने गुरुदेव तक पहुंच जाती है। चिड़िया याद कर रही थी भगवान अब तो हम गए संसार से, मैं अनाथ, कोई सहयोग करने वाला मेरा नहीं है, अब हम क्या करेंगे, आप ही बचा सकते हैं। शिकारी ऐसे निशाना लगा रहा था चिड़िया को मारने, निशाना लगा तब ना मारेगा, बांध छोड़ेगा। चिड़िया जो प्रार्थना कर रही थी भगवान सुन लिए। देखिए कैसे सुनते हैं।
किस रूप में सुनते हैं। उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर के निकलता है। सांप जो निकला सीधे चला गया शिकारी के पास। शिकारी का नज़र तो ऊपर था, वहाँ निशाना लगा रहा था। जा कर के सांप काट लिया, शिकारी के पैरे में काट लिया। विषधर सांप था, काट के सांप भाग गया। वो ऊपर निशाना लगा रहा, इधर सांप काट लिया। तो ऐसा विष चढ़ा, तुरंत ऐसा विष चढ़ा, विष चढ़ते ही शरीर कपने लगा। तो निशाना जो लगा रहा था, बाण तो छोड़ा वो, उसी कपकपी व्यवस्था में बाण ऐसे छोड़ता है, तो बाण जो छोड़ा निशाना में चूक हो गया। चूक क्या हो गया, निशाना लगा रहा था बटेर पर, वो जो बाण चूका निशाना सीधे जाके लग गया बाज को। मार रहा था बटेर को और लग गया बाज को। बाण चूकने से, निशाना चूकने से बाण ऊपर में जो लगा बाज को धराशायी हो गया, बाज मर गया। बाण लगने से उधर ऊपर में बाज मर गया, सांप के काटने से शिकारी मर गया, बीच में बटेर बच गया। देखिए ऐसे भगवान कभी कभी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान के हाथ में है बचाने का, और कोई नहीं बचा सकता। अभी कोरोना काल में कितने लोग जा रहे हैं, जा रहा है संसार से हजारों हजार रोज। इसीलिए हम लोग जब याद करेंगे भगवान को तो उनकी कृपा बनी रहेगी, दया बनी रहेगी। एक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी संत मत के बाबा, वो ऋषिकेश में रहते थे। वो चले केदार दर्शन करने। हाँ, तो वो जो है ना खंजड़ी बजाते थे, अब भजन गाते थे। वो सब दिन गाते रहते थे, उसका आदत था। बस में खचाखच, हाँ, इतना सा ढोलक नहीं होता, ढोलक उसको खंजड़ी बोलते हैं, गोल गोल होता है, ऐसे ऐसे जो बजाते हैं। वो जा रहा था बजाते हुए, भजन गाते, मस्ती में जा रहा था। जब उस चढ़ाई पर गई बस, एक्सीडेंट हो गई। खूब ऊंचाई पर जब गई बस, एक्सीडेंट होती है। एक्सीडेंट होते ही वो खाई में गिर जाती है। खाई में जो बस गिरी, कितना पलटन खाया, क्या हुआ, मर गया सब आदमी। लेकिन वो जो बाबा भजन गा रहे थे, वो उस अवस्था में भी गा रहे थे। जानते क्या हुआ, ऐसा हुआ कि गुरु महाराज वहाँ चले गए, उसको हाथ में लेकर के ऊपर में फेंक दिए, जैसे स्प्रिंग से फेंकते हैं। देखिए कैसे रक्षा करते हैं भगत का। ऊपर जो फेंक दिए वो बच गए, और तो राम नाम सत्य हो गया। कैसे फेंक दिए मतलब? वो हाथ में लेकर कैसे, हाथ में लेकर कैसे फेंक दिए, ऊपर में फेंक दिए। जो खाई में गिरते जा रहे थे वो मर जाते, वहाँ से उठा के ऊपर फेंक दिए। कैसे रक्षा होती है। मौत के मुंह से निकालने वाले गुरुदेव होते हैं, काल के गाल से, समझ गए। बेगूसराय में एक आदमी सत्संग पंडाल का कार्यक्रम कर रहा था। जैसे आपका ये है ना गोलम्बर, ये इतनी बड़ी कढ़ाई थी, उसमें पूरी छानने के लिए वो तेल गरम कर रहा था, घी खोल रहा था। वो जो काम कर रहा था, जैसे वो बगल में वो है ना, वहाँ पर बांस, वो उसका बांध बुन रहा था, टेबल लगा करके ऐसे ऐसे चढ़ा हुआ था। अचानक वो टेबल से उसका पैर फिसलता है, सीधा वो कढ़ाई में आता है। तेल में गिरने के पहले उसको फेंक देता है कोई। देखिए मौत के मुंह से गुरु निकालते हैं, ऐसा भी होता है, समझ गए। तो जो भगवान करते हैं कृपा, वो कोई कृपा नहीं करते, उनके हाथ में सब कुछ। मौत तो है, लेकिन मौत के मुंह से भी कभी कभी भगवान निकाल लेते हैं, गुरु महाराज निकाल लेते हैं। इसीलिए कहते हैं उसको याद करना चाहिए। मरेंगे तो सब कोई, लेकिन यदि संत सदगुरु को याद करते रहेंगे तो जो अचानक मौत आने वाली होती है उससे बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। हाँ, टल सकता है, टाल सकते हैं। एक बार गुरु महाराज का कार्यक्रम था लुधियाना पंजाब में। बड़े वाले? हाँ, बड़े सरकार। तो गुरु महाराज को ये आभास हो गया कि घटना घटेगी ट्रेन से। तो गुरु महाराज ने कहा कि कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो सब लोग आकर के कहने लगे, हुजूर इतना व्यवस्था किया गया, इतना खर्चा किया गया है, सब पानी में चला जाएगा, प्रचार किया गया है, बर्बाद हो जाएगा। बोले नहीं जाएंगे। तो कोई माने नहीं, रोने धोने लगे। अब उतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे, कितना रुपया लग जाता है।
पंडाल में तो माइक में तो इसमें तो उसमें, फिर विज्ञापन कर देते हैं तो लोग सब जान जाता है। अचानक स्थगित होगा तो लोगों के मन में क्या होगा कि क्या हो गया था, ये लोग सत्संग भी नहीं किए, तो जाना नहीं चाह रहे थे। खूब ये लोग रोना धोना शुरू कर दिए, सब कोई जो आयोजक थे वो भी आए। फिर कहला अच्छा ठीक है, नहीं मानते थे चलिए। तो उस ट्रेन से टिकट कटाया गया भागलपुर से उधर का। बहुत सारे लोग थे गुरु महाराज के साथ में, शिष्य लोग थे, केदार बाबा सब थे, भगीरथ बाबा सब के सब थे, जा रहे थे ट्रेन से। तो गुरु महाराज सब अपना भजन कीर्तन गाते हुए गए सही समय से। फिर रात में गुरु महाराज ने कहा, जो जहाँ तहाँ नहीं थे बोले मेरे पास आ जाओ। देखिए रात में क्या घटना घटेगी किसी को पता नहीं, बुला लिए अपने पास। नहीं होता कि एक जगह हम लोग बैठ करके अपना बातचीत करते हैं, सबको बुला लिए। ऐसी घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, ट्रेन चूर चूर हो जाता है डिब्बा, लेकिन जिसमें गुरु महाराज रहते हैं वो सुरक्षित रह जाता है। ये आंखों देखी हाल है, कोई बनाई हुई कहानी थोड़ो है ये। गुरु महाराज बच गए, उनके साथ जो थे वो बच गए, ये सब कहानी होती है। गुरु महाराज ने कहा था कि उसी घटना में कहा था, जो स्वर चले ताहि पग दीजिए, एक टक्कर कालों से लीजिए। ये रक्षा होती है। एक और बतलाते हैं, जब गुरु महाराज कटिहार जा रहे थे कार्यक्रम से, अपनी गाड़ी से जाते थे, उनकी गाड़ी अपनी थी गुरु महाराज की, और लोग भी सेवक लोग बैठे हुए थे, जा ही रहे थे। जाते 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 एक जगह ड्राइवर से बोलते हैं कि ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी को साइड कर लीजिए, किनारे में रखिए। तो किनारे लगा दिए। इन लोगों के मन में यही हो रहा था कि गुरु महाराज को कोई बाथरूम लगा होगा या कोई ज़रूरी पड़ गया है, इसीलिए साइड कर दिए। तो गुरु महाराज गाड़ी में बैठे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, साइड में गाड़ी खड़ी है, सब बैठे हैं, चुपचाप है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सोचते हैं कि क्या हो गया है, गाड़ी खड़े कर दिए, कुछ उतरते हैं ना कुछ बोलते हैं, क्या हुआ। उसी समय एक पब्लिक की दूसरी गाड़ी आती है, समझे। तो जैसे गाड़ी आती है तो क्रॉस कर गई, खाली सड़क था, अपना चला गया, स्पीड में जा रही थी गाड़ी। तो गाड़ी जो जा रही थी उसमें फैमिली भरा हुआ था, उसका अपना परिवार था। तो स्पीड में जा रही गाड़ी, जब चली गई तब गुरु महाराज क्या कहता, चलो निकालो गाड़ी, ले चलो। फिर गाड़ी को ले चलने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर क्यों रुकवाए गुरु महाराज। अब होता क्या है सो देखिए। वो जो गाड़ी जा रही थी आगे होकर के फैमिली वाली, जानते क्या हुआ, जितना स्पीड में वो गाड़ी जा रही थी, न आंधी है न तूफान है न कुछ भी नहीं है उस समय। जानते हैं 100-150 साल का ये वो गाछ, खूब विशाल गाछ, जितना स्पीड में वो गाड़ी थी उतने स्पीड में उस गाड़ी पर गिरती है, और जैसे गिरा सब वहीं मर गया। तो जब गुरु महाराज की गाड़ी जाती है तो देखते हैं कि ये देखिए मरा हुआ आदमी है। देखिए गुरु महाराज कैसे रक्षा किए, अपनी गाड़ी को रोक दिए, सब बच गए। वो मर के चला गया वो बेचारा। उसी तरह से कहते हैं गुरु महाराज की जो है ना, छोड़ दीजिए माता जी, समझे। कहते हैं कि ये जो होता है ना कृपा, गुरु महाराज की जो है कृपा होती है। इसीलिए गुरु महाराज बराबर कहते थे सत्संग से लगे रहिए, सत्संग करते रहिए। सत्संग करते रहेंगे आपकी रक्षा होगी, कृपा होगी। मान लिया जाए कभी तो शरीर छूटेगा, इस संसार से जाएंगे तो यह जो हम लोगों का ये सत्संग का संस्कार है, ये साथ जाएगा, ये लेके जाएंगे। शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन संस्कार लेके जाएंगे। इसीलिए कहता है सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज ने जो हम लोगों को सिखाया है, इसमें कृपा भी होती है, आशीर्वाद भी बना रहता है। आज का जो साप्ताहिक सत्संग है,
इसमें बहुत आदमी सत्संग करते होंगे आज। कुप्पा घाट में भी होंगे। वैसे तो लॉकडाउन में बंद है कुप्पा घाट भी, गेट लगा दिया जाता है, नहीं जाने देता है किसी को, लोग जा ही नहीं सकता है। तो जहाँ जहाँ लोग उपलब्ध होते होंगे तो साप्ताहिक सत्संग में लोग आया करते हैं। एक पूर्णिया के सत्संगी थे, अपनी फैमिली के साथ वो सत्संग में गए थे कुप्पा घाट, यही साप्ताहिक सत्संग था। 2 बच्चियां थी उसके साथ में, 2 पति पत्नी, 4 सत्संग में बैठे थे। तो जो बच्ची थी दोनों, वो माँ बाप के जेड़े से निकल गई, इधर सत्संग हो रहा तो कुप्पा घाट में घूमने चली गई। घूमते घामते वो गंगा जी किनारे खेलने चली गई। दोनों बहन, एक बड़ी बहन जो थी किनारे चली गई, अचानक वो फिसल जाती है। फिसल जो जाती है गंगा में डूब जाती है। तो डूब तो गई और छोटकी बहन भाग गई। अब क्या करेगी, वो डर के मारे भाग गई। तो गई वहाँ माँ बाप के पास, माँ बाप से कहते हैं कि बड़ी बहन दीदी डूब गई। तो उसकी माँ घबरा गई, अरे हम डूब गई। बोले हाँ गंगा जी किनारे में डूब गई, अभी जा चलो चलो चलो। तो पति से कहते हैं कि चलिए ना, देखिए बेटी डूब गई है। तो उनके पति देव कहते हैं अभी आरती नहीं हुई है, हम लोग आरती करते हैं ना। तो बोले आरती हो लेती है उसके बाद चलते हैं। बोले कैसा आदमी है, बच्ची डूब गई है आपको आरती सूझता है। बोले अरे मान लिया बच्ची डूब ही गई है तो हम क्या करेंगे, डूब गई तो डूब गई, आरती क्यों छोड़ेंगे, आरती को क्यों डूबने दें, कम से कम आरती तो कर लें। आरती हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे खोजने। नहीं है गया, वो बेचारी छटपटा के रह गई, अकेली गई नहीं। जब आरती पूरी हो गई तब गए चलो। अब देखिए वो गए पति पत्नी वो बच्ची तीनों, वो बच्ची ले जा गई गंगा जी किनारे ले गई। वहाँ जैसे ही ये लोग गए देखते हैं ऊपर में पड़ी हुई है, उसको उठाया कुप्पा घाट लाया गया। उस समय संत सेवी जी महाराज थे। उनसे कहा कि हुजूर ये क्या घटना घट गई, हम लोग यहाँ आए थे गुरु महाराज के दरबार में सत्संग करने, देखिए मेरी बच्ची फिसल के डूब गई, मर गई। तो गुरुदेव ने कहा था कि ये मरी नहीं है, ये बेहोश पड़ी है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, अभी उपचार करेगा ठीक हो जाएगी, मरी नहीं है ये। तो उसको ले गया हॉस्पिटल, वहीं मायागंज हॉस्पिटल है बगल में, वहाँ ले गया। उसके बाद डॉक्टर लोग उपचार किया, देखा भाला उसको, कुछ घंटे के बाद वो होश में आ गई, बात करने लगी। उसके बाद फिर उनके पिताजी पूछते हैं अरे जब तुम डूब रही थी तो तुमको तो पुकारना चाहिए ना, बुलाना चाहिए हम लोगों को, गिर गई तो। बोले पिताजी आप तो दूर में थे, सत्संग कर रहे थे, हम तो गंगा जी किनारे थे, हम पुकारते भी तो आवाज़ कहाँ से जाती, आप ही तो सिखाए हैं, कभी विपत्ति पड़े तो गुरु महाराज सुनते हैं। तो मैं गुरु महाराज को कह रही थी हे गुरु महाराज रक्षा करो, जैसे कि हे गुरु महाराज रक्षा करो, न जाने कौन बाबा आए हमको ऊपर में फेंक दिए। देखिए कैसे रक्षा करते हैं गुरु महाराज, डूबती हुई बच्ची को गुरु महाराज ऊपर फेंक दिए, वो बच गई। इसको कहता आस्था, आस्था और विश्वास बना के रखते हैं तो जो अनहोनी होती है वो भी टलता है, टाल देते हैं संत सद्गुरु। इसी आशा और विश्वास के साथ सत्संग करना चाहिए। होता है ऐसा, अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है, उसी आशा और भरोसा से हम लोग जाते हैं। हम लोग आगे देखते हैं, इधर आँख है, इधर पीछे में आँख है नहीं है, हम आगे न ताक के चलते हैं, ये नहीं आँख है, पीछे भी रक्षा होती है। आप पीछे नहीं देखते, सद्गुरु पीछे देखते हैं। माँ बाप तो बच्चे को देखते ही रहते हैं कि देखे बच्चा कहाँ जाता है, बच्चा निधड़क आगे बढ़ता है। अब कुआं है कि खाई है कि गड्ढा है कि आग है कि पानी है, कोई पता है, बढ़ते जा रहा है। माँ बाप देखते हैं नहीं तो गिर जाएगा, चट से पीछे से पकड़ता है, अब पकड़ के खींच के लाता है। उसी तरह से हम लोग जहाँ तहाँ जाते आते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जो कि गुरु महाराज की कृपा से बच जाते हैं। याद जब करते हैं तो उनकी दया होती है। याद में लिखते हैं यो आकर दो याद, लिखते हैं ना, यो में आकर देते तब दो देते याद। उन शब्दों को पढ़ उल्टाइए तो थोड़ा, याद को उल्टाइए, हाँ उल्टाइए उसको, हाँ देखे उसी याद में दया है,
तो गुरु महाराज बराबर हुजूर कहा करते थे, यदि आप दया चाहते हैं, उसी याद में दया है, आप याद करिए, दया तो होवे करेगी, याद करेंगे तब। उसी तरह से ऐसी घटनाएं बहुत सारी घटी है, बहुत सारी। जैसे मान लिया एक उदाहरण है द्रौपदी का, उसका तो चीरहरण हो रहा था ना, दुशासन गया चीड़ खींचने के लिए। द्रौपदी के मन में होता है कि हमारे सामने में बड़े बड़े वीर योद्धा धनुर्धर बैठे हुए हैं, हमारा कुछ थोड़ा होने वाला है। तो ये लोग रक्षा करेंगे, दुशासन आ रहा है। द्रौपदी के मन में होता भीष्म पितामह रोक लेंगे, लेकिन ये भी कुछ नहीं बोले। उनके मन में होता कि हमारे पतिदेव रोकेंगे, क्योंकि हम महिला हैं, भरी सभा में बेइज्जती होगी, इन्हीं में से तो हम इनकी बहू हैं, सभा में तो सब हमारे परिवार के ही लोग हैं, इसी सभा के तो हम बहू भी हैं, हमारी बेइज्जती कैसे हो सकती है। उसके मन में ये था, लेकिन कोई नहीं उठा। दुशासन बढ़ते बढ़ते चला गया, साड़ी पकड़ लिया, द्रौपदी भी पकड़ी। अब जहाँ 10,000 हाथी का बल हो, वहाँ एक महिला, वो भी रजस्वला महिला, उसका क्या होगा, अपना ताकत लगाती है लेकिन बच नहीं पाती है, वो खींचता है सारी। तो द्रौपदी क्या कहते, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी तो इज्जत जा रही है, कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, भगवान भी नहीं आए। उसके बाद जब देखा कि अब सारी ये खींच करके पूरा नग्न कर देंगे, वो द्रौपदी क्या करती है, हाथ उठा दे, पूरा सब छोड़ दिया, सारी उरी सब समर्पण कर दिया, जो होगा होगा। हे भगवान, हे हृदयेश रक्षा करो, ऐसे करने लगी। जैसे कहा हे हृदयेश रक्षा करो, एकदम छोड़ दिया सारी, हाथ ऊपर कर दिया, खींचने दो। वो खींचने लगा ना, ऐसे खींचा, जैसे वो कहा ना हे हृदयेश रक्षा करो, जानते क्या होता है, वो साड़ी में अब पता नहीं वो फैक्ट्री का थान घुस गया, समझे, साड़ी में थाने घुस गया, खींच रहा है दुशासन, साड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, खींच रहा, खींचते 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 साड़ी का थान लग गया, पूरा पहाड़ जैसा। दुशासन थक करके जब गिरता है, जब साड़ी के थान तरफ देखता है, बाप रे बाप, साड़ी इतनी हो गई और इसका साड़ी अभी तो है, समझ गए। किसी कवि ने कहा उस समय, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। बराबर, आप विचित्र है, ये नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि थान में जुड़ गया इसका साड़ी। इतना कैसे बढ़ सकता है, 10-12 हाथ की साड़ी, ये तो पूरा थाने का थान यहाँ खड़ा हो गया। जब दुशासन धराम से गिरा, तब जा कर के उसकी इज्जत बची। भगवान कृष्ण को देख करके द्रौपदी कहती है, हे भगवान, आप बड़े गजब के आदमी हैं, जब मेरी सारी फजीहत हो गई तब आप आए, आपको मैं कब से पुकार रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तू जो पुकार रही थी सही से नहीं पुकार रही थी। बोले हम तो सही से पुकार रहे थे। बोले तुम क्या कह रही थी, बताओ तो। बोले कि मैं पहले कह रही थी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। भगवान कृष्ण कहता है, द्रौपदी जरा सोचो, द्वारिका से हस्तिनापुर आने में देर लगेगी नहीं लगेगी। तुम कह रहे थे दुख हरो द्वारिका नाथ, इसीलिए मैंने देर किया। बोले फिर क्यों आए आप हमारी रक्षा करने। बोले जब तुमने कहा हे हृदयेश, मैं कहीं दूर नहीं रहता हूँ, हृदय में ही रहता हूँ, हर क्षण रहता हूँ, समझ गए। आप जो पुकारेंगे भगवान को, भगवान थोड़ो है कि कहीं वृंदावन से आएंगे तो मथुरा से आएंगे या हरिद्वार से आएंगे कि वहाँ अयोध्या से आएंगे, ऐसा थोड़ो होता है। भगवान को जो आप पुकारेंगे वो आपके अंदर में ही है, लेकिन वो जो अंदर में है, आपके पुकार में वो रक्षा होती है, आपसे ही आपकी रक्षा होती है। अब बुझिए, स्वयं से स्वयं की रक्षा होती है, लेकिन पुकार की आवश्यकता है। ये नहीं है कि भगवान कहीं से उठ करके आएंगे, आपके अंदर में ही वो अद्भुत शक्ति है जिससे रक्षा भी होती है।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, जब तुमने कहा हे हृदयेश, तो मैं कहीं दूर थोड़ो था, तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया, उसके बाद तुम्हारी रक्षा हो गई। उसी तरह से कहते हैं हम गुरु को पुकारते हैं, वो पुकार के ही साथ रहते, नहीं कहे दया, याद और दया एक साथ है, उस पुकारे में गुरु महाराज हैं। जब कभी आवश्यकता होती है आप पुकारते हैं तो वो रहते हैं। अभी उनको हम याद कर रहे हैं, अभी भी है हमारे इर्द गिर्द में, हर क्षण है, अंग संग है। तो कहते हैं जब उनको याद करते हैं, उनकी दया होती, कृपा होती है, तो वो रक्षा भी करते हैं हमारे लिए, वो सब कुछ करने में तैयार होते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्संग भजन करते रहना चाहिए। तो आज रविवार है और गुरु कीर्तन भी होगा, उसमें 15 मिनट लग ही जाएगा, है ना। श्री सद्गुरु की जय।